अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, जो कि SLO 10.1.5 से रिलेट करता है। और ये SLO जो सा है सिंपल पेंडुलम के बारे में है। टू फाइंड या स्टडी द इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑन इट्स टाइम पीरियड एंड हैंस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि हमने वो इफ़ेक्ट को स्टडी करना है कि जब हम लेंथ को चेंज कर दें सिंपल पेंडुलम की और उसके टाइम पीरियड, उसके ऊपर टाइम पीरियड जो सा है वो क्या फ़र्क डालता है, और कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो सी है ना वो हमने देखनी है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? मेटालिक बॉब विद हुक। तो ये मेटालिक बॉब है जिसके साथ हुक भी ये देखें शामिल है, ठीक है जी। उसके बाद जो हमें चीज़ चाहिए वो है जी स्टॉप वॉच। तो ये देखें हमारे पास ये स्टॉप वॉच मौजूद है। यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे और यहीं से हम इसको स्टॉप करेंगे और यहाँ से हम इसको रीसेट कर सकते हैं। तो ये दो बटन इसके जो से यूज़ होते हैं और दरमियान वाला जो सा है ये मोड वगैरह चेंज करने के लिए होता है। उसके बाद जो अगला है वो है कॉर्क। तो ये हमारे पास कॉर्क है, एक तरफ से ये कटा हुआ होता है ताकि हम इसके अंदर धागा जो सा है वो गुजार सकें। तो ये कॉर्क यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्नियर कैलीपर, ये हमारे पास वर्नियर कैलीपर है और ये आपको याद है कि आप इसको 9th में यूज़ करके आए हैं, 9th में इसका तजर्बा किया हुआ वर्नियर कैलीपर का। उसके बाद थ्रेड, हमें धागा चाहिए होगा, ये धागा हमारे पास मौजूद है। उसके बाद हमारे पास है आयरन स्टैंड। तो ये देखें ये हमारे पास आयरन स्टैंड मौजूद है, ये देख लें आप, ये आयरन स्टैंड आपको नज़र आ रहा है। और इसके अलावा हमारे पास हमें क्या चाहिए? मीटर रॉड, पीस ऑफ चाक। ये मीटर रॉड भी मौजूद है हमारे पास, ठीक है जी। और चाक जो सा है वो भी हमारे पास इस डब्बे में मौजूद है। और चाक की मदद से हम क्या करेंगे? हम इसका जो सा ड्रॉ करेंगे कि किसके दरमियान इसको मूव करवाना है। तो ये हमारे पास ऑपरेटर्स है। उसके बाद हम एक्सपेरिमेंटेशन और कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले लीस्ट काउंट वर्नियर कैलीपर का लिखेंगे। हमारे वर्नियर कैलीपर का लीस्ट काउंट 0.01 है, क्योंकि इसकी जो सा वर्नियर है उसके ऊपर 10, ये जो वर्नियर है इसके ऊपर 10 जो सी लाइनें हैं, 10 लाइनें हैं। और अगर 1 को 10 पे डिवाइड करें तो 0.1 मिलीमीटर आ जाता है। और जब सेंटीमीटर में लाएंगे तो फिर 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा आपके पास। उसके बाद ज़ीरो एरर जो सा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें ज़ीरो एरर आपको देखें बिल्कुल नज़र आएगा कि नहीं है इसमें ज़ीरो एरर। देखें ये पहली लाइन जो सी है ज़ीरो की वर्नियर की, ये इस ज़ीरो की लाइन से मिल रही है आपस में, देखें आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है जी। जब आपस में मिल जाती हैं लाइनें ज़ीरो से ज़ीरो तो ज़ीरो एरर नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे ज़ीरो एरर जो सा है उसको नील कर देंगे। तो यहाँ पे हम ज़ीरो एरर जो सा है इसको लिख देंगे कि ज़ीरो है, यानी कि हमारे पास कोई ज़ीरो एरर नहीं है, तो 0 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद करेक्टेड डायामीटर ऑफ बॉब, डायामीटर हम निकालेंगे इसका। वो किस तरह से डायामीटर निकालते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से निकालते हैं। पहले भी आपको 9th में बताया था, लेकिन आज फिर मैं आपको बताता हूँ। इसको इस तरह से आपने पकड़ लेना है, वर्नियर कैलीपर को इस तरह से ओपन करना है कि ये जो इसकी जो बॉब आपने यूज़ करनी है, मिसाल के तौर पे मैं ये वाली बॉब यूज़ कर लेता हूँ। 3 बॉब मेरे पास मौजूद हैं, एक बहुत बड़ी है, एक छोटी है, एक सबसे छोटी है। दरमियान वाली बॉब मैं यूज़ कर लेता हूँ। इसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इसको चेंज करने से इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखें मैंने ये लगा दी है इसके अंदर बॉब। इस तरीके से हमने लगानी, इसका डायामीटर लेना है, इसके सर्कल को यानी कि लगा देना है इसके अंदर। अब इसकी हमने रीडिंग नोट करनी है। तो अगर गौर करें आप तो जो इसकी जो मेन स्केल की रीडिंग है, जो मेन स्केल वो देखें ज़ीरो जो सा है वर्नियर स्केल का, ये मैं नीचे रख देता हूँ ताकि आपको आसानी से नज़र आए। मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, अगर क्लियर हो जाता है तो जी। इस तरह से देखें ये आपको नज़र आ रहा है कि ये जो सा ज़ीरो है, ये ज़ीरो वर्नियर का ज़ीरो, इसके पास जो मेन स्केल है इसकी कौन सी लाइन है? तो वर्नियर का ज़ीरो जो सा है इसके पास मेन स्केल की जो लाइन है वो आपको नज़र आ रही होगी। देखें मैं करीब करता हूँ उसको, 2 से पहले है, यानी कि 1.9 जो सी है
वो लाइन क्रॉस कर गई है। जो लाइन क्रॉस कर जाती है वो हम नहीं लेते होते, उससे पिछली लाइन लेते होते हैं। इसलिए हम इसकी 1.8 मेन स्केल रीडिंग ले लेंगे। 1.8 इसकी मेन स्केल रीडिंग आ गई। और अब हमने देखना है कि अच्छे तरीके से कौन सी लाइन इसके साथ मिल रही है। जो सी ये 10 लाइनें होती हैं, इनमें से देखना है कि अच्छे तरीके से कौन सी लाइन इसके साथ मिल रही है। तो ज़रा आप देखें कि आपको नज़र आ रही होगी इसके साथ जो अच्छे तरीके से मिल रही है लाइन, उसका नंबर नोट कर लेते हैं हम। सेवन्थ लाइन जो सी है अच्छे तरीके से मिल रही है। अगर हम देखें इसकी 7th लाइन जो सी अच्छे तरीके से मिल रही है। इसका मतलब ये हो गया कि 1.8 आ गया। 1.8 में 0.07 प्लस कर देंगे। मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। इसकी जो सी मेन स्केल रीडिंग आई है वो 1.8 है, उसमें प्लस कर देंगे 0.07। ठीक है जी। तो ये आपके पास जो रीडिंग टोटल बन जाएगी वो बन जाएगी 1.87 सेंटीमीटर। अब आप देखें इधर हम रीडिंग जो सी लिख देंगे करेक्टेड रीडिंग जो सी है। करेक्टेड का मतलब ये है कि अगर ज़ीरो एरर है तो इसमें प्लस माइनस करके लिखना है। तो ज़ीरो एरर हमारा था ही नहीं, इसलिए 1.87 सेंटीमीटर हम यहाँ पे लिख देंगे इसका आया है। अब जो सा डायामीटर है वो कैसे निकालते हैं कि 1.87 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारे पास इसका डायामीटर आ जाएगा। तो वो हमारे पास बन जाएगा 0.9, और जब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे 3.5। ठीक है जी। 9 2 ज़र 18 हो गया, यानी पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 0.9 2 ज़र 18, 3 2 ज़र 6 और एक आगे 12 चल जाएगा, 5 2 ज़र 10। तो 0.935 जो सा सेंटीमीटर आपके पास आ जाता है। तो ये हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर की रीडिंग थी वो कंप्लीट हो गई है कि वर्नियर कैलिपर की रीडिंग कैसे करनी थी। इसके बाद मैं आपको बाकी प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाता हूँ। वो कुछ इस तरीके से होगा कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये धागा जो सा इसको लेंगे। धागा जो सा हमने मेजर करके लेना है। हम ऐसे करते हैं कि धागा जो सा है वो तकरीबन इतना ले लेते हैं कि यहाँ पे ये पूरा आ जाए। तो ये 50 सेंटीमीटर ले लेते हैं जी। हमने 50 सेंटीमीटर जो होता है वो धागा ले लेना है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा काट दूँगा ताकि फिर बाद में जब उसकी लेंथ कम या ज़्यादा करनी पड़े तो हम उसको कर सकें। तो ये हमारे पास इस तरह से मैंने काट लिया धागा। इसको अब धागे को साइड पे कर देते हैं। और इसको अब किस तरह से जो हमने बॉब ये यूज़ की थी जिसका डायामीटर लिया है उसको हमने इसके साथ इस तरह से बांध दिया, ये इसके अंदर से गुजार के, और इस तरह से इसके साथ गिरा लगा देंगे। ये देखें इस तरह से गिरा। इस तरह से हम लोग ये लेंगे कि ये धागा हमने बांध लिया है। अब हम 50 सेंटीमीटर जो सा है यहाँ पे हुक समेत लेंगे। हुक समेत 50 सेंटीमीटर ये देखें लिया, और ये 50 सेंटीमीटर यहाँ पे लेके इसको इसके अंदर से कट के अंदर से गुजारेंगे कि कट जो सा है उसके अंदर धागा आ जाए। इस तरह से देखें ये कट के अंदर से गुजर गया, और ये यहाँ से लेकर हुक समेत हुक तक ये आपके पास जो सा 50 सेंटीमीटर आ गया। बाकी जो सा है उसको हम इस तरह से इसके ऊपर जो सा है लगा देंगे और इसके अंदर इस तरीके से इंसर्ट कर देंगे। ये देखें ये आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरीके से मैंने इसको लगा दिया। मैं इसको इस तरह कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए कि मैं क्या कर रहा हूँ। इस तरह से तो इस तरह से अब मैं इसको वर्नियर कैलिपर को साइड पे कर देता हूँ, क्योंकि इसकी हमारी ज़रूरत नहीं है। फुट भी हमारे पास अब ज़रूरत नहीं है, हमने इसको कर लिया है। और ये जो आपको ये नज़र आ रहा है देखें, लेकिन ये है कि मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। अब मैं आपके सामने इसको बताता हूँ किस तरीके से परफॉर्म करना है। तो ये देखें इस तरीके से
ये हमारे पास बॉक्स सेट हो गई है। अब हमने ये करना है कि इसको बैलेंस, इसको रोक के तो चाक के ज़रिए से यहाँ पे सेंटर मार्क कर लेंगे इसको, ठीक है जी। और उसके बाद सेंटर मार्क करने के बाद इसकी जो सी है वो सेट कर लेंगे कि इसका एम्पलीट्यूड क्या रखना है, ठीक है जी। ये इसका सेंटर सेट कर लिया। अब हमने क्या करना है, फुट के ज़रिए से इस तरह से सेंटीमीटर में रख के इसको, तो ये हम ऐसे करते हैं कि 15 इधर, ठीक है जी। ये मैंने 15 सेंटीमीटर निशान लगा दिया और 15 सेंटीमीटर इधर निशान लगा दिया ये। अब हमने इस बॉब को इसके दरमियान मूव करना है, ठीक है जी। ये 15 और 15 सेंटीमीटर जो है वो आ गया हमारे पास। अब देखें हमारे पास अगला काम जो है वो स्टॉप वॉच का है। ये देखें स्टॉप वॉच आपको नज़र आ रही है, ठीक है जी। ये 0-0 पे है इस टाइम, ठीक है। तो अब मैं स्टॉप वॉच के ज़रिए से इसको परफॉर्म करूँगा। अब हमने जो इसका टाइम लेना है वो 10 वाइब्रेशन का भी ले सकते हैं, 15 का भी, 20 का भी, आपकी मर्ज़ी है कि कितने का आप लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 10 वाइब्रेशन का टाइम नोट करूँगा। तो लेंथ जो सी हमने रख ली है यहाँ पे, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। L1 जो हमारे पास है वो है 50 सेंटीमीटर और उसमें हम प्लस कर देंगे 50 सेंटीमीटर में 0.94, तो वो हमारे पास बन जाएगा 50.94। अब हम टाइम इसका नोट करते हैं। तो ये मैं इस तरह से इसको पकड़ूंगा, यहाँ से जब मैं छोड़ूंगा तो इसको मैं स्टार्ट कर दूंगा, ये देखिए जी। और जब ये इधर से मूव करती हुई वापस इस जगह पे आएगी, यानी कि जहाँ से स्टार्ट हुई है जब वापस उसी जगह पे आएगी तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट होगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से ये मैंने आप ये देखें स्टार्ट कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मेरे पास आ गया जी 14.25। ये देखें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें इसके ऊपर लिखा है 14 और 25 और पहला ज़ीरो खाली है। ये 14.25 इसको लिखेंगे, 14.25। तो वो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ 14। पहला जो हमारे पास टाइम आ गया है वो आया 14.25 सेकेंड। उसके बाद अब दूसरा टाइम हमने करना है। इसको मैं आप देखें इस बटन के ज़रिए से, उसी बटन से जिससे मैंने इसको स्टार्ट किया था उसी से स्टॉप किया और दूसरे बटन से मैं इसको रीसेट करूँगा। देखें 0 पे आ जाएगी, ये 0 पे आ गई है देखें। उसके बाद अब हम दोबारा से करते हैं 10 वाइब्रेशन का टाइम। यहाँ से मैं इसको छोड़ूंगा और चला दूँगा इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14.12। अब हमारे पास टाइम थोड़ा चेंज आया है 14.12, इसीलिए 2 टाइम करते हैं क्योंकि टाइम चेंज आ सकता है तो गलती ना लगे। तो ये देखें 14.12 आ गया। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो सा है वो मीन टाइम आ जाएगा कि उनका क्या आया, 14.25 प्लस 14.12 डिवाइड बाई 2। तो इसकी अगली कैलकुलेशन मैं आपके साथ करूँगा। इसको मैंने 0 कर लिया। अब ये हमारे पास एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि इसकी जो लेंथ है उसको चेंज कर देंगे। ये देखें मैं इसको खोलता हूँ इस तरीके से, फुट को अपने पास रखता हूँ, ठीक है जी, और इसको इधर से ओपन करता हूँ यहाँ से। अब मैं इसकी लेंथ जो सी है वो कम कर देता हूँ, थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं आप, इट डिपेंड्स कि अगर आपके पास जगह है आप ज़्यादा ऊंचा कर सकते हैं इसको, तो बढ़ा भी सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि देखेंगे फ़र्क पड़ता है हमारे पास कि नहीं पड़ता। ये जी मैंने इसको निकाला और मैंने इसको 45 पे ले आया हूँ। लेंथ मैंने अब इसकी चेंज कर दी, पहले 50 थी अब 45 पे ले आया हूँ। इस तरह से मैं इसके अंदर 45 और इसको अंदर इसके इंसर्ट कर दूँगा। ये जो अब मैंने इंसर्ट कर दिया इसको, ये, और इसको मैंने ऊपर से बंद कर दिया और इस तरह से दोबारा इसके अंदर मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। तो ये नाम आपके पास 45 अब हो गया, पहले 50 था 45 हो गया, फ़र्क डल गया लेंथ। अब उसके बाद
अगला प्रोसेस क्या है कि 0 पे है इस टाइम। हमने लेंथ चेंज नहीं करनी, हमने मैथ चेंज नहीं करना, ठीक है। हमने ना ये एम्पलीट्यूड चेंज करना, हाइट चेंज करनी है, ना इसको बॉब को चेंज करना, ये दोनों चीज़ें चेंज नहीं करनी, ठीक है। इसको कांस्टेंट रखना है। लेंथ चेंज कर दी है मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, मैं फिर 10 वाइब्रेशन का टाइम, अब यहाँ पे मैं लेंथ में लिख दूँगा 45 सेंटीमीटर लेंथ होगी है, इसको प्लस कर दूँगा 0.94, ये हो जाएगा जी 45.94 सेंटीमीटर। अब इसका जो है हम टाइम पीरियड लेते हैं। अब फिर दोबारा से इसको इधर से पकड़ूंगा और ये छोड़ूंगा तो टाइम स्टार्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो ये ना 13.35 13.53। अब दोबारा करते हैं। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी खराबी हुई है, लेकिन बहरहाल इसको मैं दोबारा करूँगा तो वो बैलेंस हो जाएगी। अच्छा जी, मैं इसको स्टार्ट करने लगा हूँ। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13.35 लें, वही बिल्कुल आया है। 13.35 कह रहा हूँ, सॉरी 13.53। पहले भी 13.53 आया था, दोनों को प्लस करें अगर 13.53 को 13.53 में और डिवाइड बाय 2 कर दें तो ये वही जवाब आ जाएगा 13.53, ठीक है जी। अब मैं ऐसे करता हूँ कि मैं इसकी लेंथ जो है थोड़ी सी बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। जिस तरह से ये मेरे पास एक डब्बा है, अगर मैं इसके ऊपर इसको रख लेता हूँ, फिर देखते हैं कि मैं इसको परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ। इस तरह मैंने इसको ऊपर रख दिया। अब इसकी लेंथ मैं इंक्रीज़ करता हूँ। देखें, मैंने इसको खोल लिया, अब मैंने इसको नीचे ले आया हूँ। अब मैं इसकी लेंथ जो सी है वो 55 करने की कोशिश करता हूँ, बढ़ा देता हूँ। हुक समेत हुक रख दी यहाँ पे और इसको जनाब 55 कर दिया। 55 लेंथ हो गई है इसकी। तो इसकी लेंथ जो सी है वो 55 हो गई है। अब मैं उसी तरीके से इसको इसके ऊपर इस तरह करके इसके अंदर जो सा इंसर्ट कर दूंगा, इस तरह से। उसी तरह से इसको बैलेंस कर लिया। अब मैं इसका टाइम नोट करूँगा। तो इस तरह से ये है कि हमने देखें कि यहाँ से इसको पकड़ा और ये देखिएगा ज़रा, यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट करने लगा हूँ। ये मैं यहाँ से स्टार्ट करने लगा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फुट 15.04। ये देखें 15.04 आया हमारे पास, ये देख लें, ठीक है जी। उसके बाद दूसरी रीडिंग लेते हैं। अब इसको दोबारा से रीसेट कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14.75। इन दोनों को प्लस कर लेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये 3 रीडिंग इस तरह से प्रैक्टिकली हमारी कंप्लीट हो गई हैं। बाकी अब हमारी आगे कैलकुलेशन है, तो मैं आपको कैलकुलेशन जो सी हैं वो बताता हूँ कि वो किस तरह से करनी है आपने। तो इस तरह से मैं आपको अब पेपर वर्क पे ले आया हूँ। तो ये देखिए, मैंने रीडिंग नोट की हुई हैं। जो लास्ट रीडिंग मैंने नोट की थी वो 55
सेंटीमीटर लिया था। यहाँ पे मैंने 55 प्लस 0.94 कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 55.94। अब इसको सॉल्व करते हैं। ज़रा एक दफ़ा करके देख लेता हूँ मैं कि 1.87 को 2 पे डिवाइड करें। 1.87 जी 1.87 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो 0.935 आता है। देखिए मैंने राउंडिंग ऑफ करके 0.94 कर दिया। ये मैंने 0.935 लिखा है। अब यहाँ पे मैंने यही किया है, 0.94 सब में ऐड कर दिया है। ये हमारी पहली रीडिंग आई, ये हमारी दूसरी रीडिंग आई वाइब्रेशन की लिहाज से, और 10 वाइब्रेशन का टाइम लिया मैंने। आप यहाँ पे 15-20 भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। दोनों को प्लस किया, 14.25 14.12 जी, तो ये आ जाएगा जी 14.25 प्लस 14.12, तो ये जनाब आपके पास आ गया 28.37 डिवाइड बाई 2 कर लें, ये आ जाएगा जी 14.19 कर लें। 14.19। अब इनका ये 15.04 प्लस 14.75 इज़ इक्वल टू डिवाइड बाय 2 कर दें, तो ये हमारे पास आ गया 14.90। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 14.90, ये हमारे पास सेकंड आ गए हैं। अब इनका हम 10 पे इनको डिवाइड कर देंगे। अगर 14.19 को हम 10 पे डिवाइड करें तो ये बन जाता है 1.419, यानी पॉइंट इधर मूव कर जाएगा। इसको करेंगे हम डिवाइड 13.53 को डिवाइड बाय 10 कर दें, तो ये जनाब आपके पास आ जाएगा 1.353। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे 14.90 को 10 पे डिवाइड करेंगे, यह आपके पास आ जाएगा 1.490। अब इनका स्केयर कर लेंगे, 1.419 का स्केयर, इसका स्केयर कर लेते हैं। ये जनाब 1.419 मल्टीप्लाई बाय 1.419, ये आपके पास इज़ इक्वल टू 2.01 आ गया जी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2.01। इसी तरह से 1.353 का स्केयर कर लेंगे, स्केयर 1.353 मल्टीप्लाई बाय 1.353, ये आ जाएगा जी 1.80। और लास्ट पे जी 1.490 मल्टीप्लाई बाय 1.490, यह आपके पास आ जाएगा जी 2.22। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1.490 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी इज़ इक्वल टू 2.22। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे और इसकी कीमतें इस फार्मूले में लगा देंगे। तो किस तरीके से फार्मूले में लगाएंगे, ये फार्मूला होता है जी 4π² L/T²। तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 का स्क्वायर, L यहाँ पे कितना है जी 50.94, तो यहाँ पे आ जाएगा 50.94, तो डिवाइडेड बाय हो जाएगा जी ये आपका 2.01।
इसका जो जवाब आया है हमारे पास 999 हमारा जब इसको सॉल्व करते हैं आ जाता है। अगला लिख लेते हैं हम 4 मल्टीप्लाई बाई 3.14 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 45.94 डिवाइडेड बाई 1.80। तो इसको मैं अब करके करता हूँ इसको, तो फिर मैं इसका जवाब लिख दूँगा। आप ये ख़ुद भी कर सकते हैं परफॉर्मेंस। तो जब हमने इसका जवाब निकाला है जो मैंने अब लिखा था उसका 1006 आया जी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इज़ इक्वल टू 1006। तो 0.5 है वो भी लिखना है तो बेशक लिखते हैं, 0.6 कर देंगे, राउंडिंग ऑफ कर देंगे। 0.555 आता है तो 6 कर दिया जी हमने। अब जो अगला है वो कैसे लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 55.94 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय करेंगे हम 2.22 से। तो इसका जवाब मैं निकालता हूँ कि क्या आता है। इसका जवाब हमारे पास आता है 993.8। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 993.8। तो ये तीन हमारे पास जवाब आ गए हैं। इन तीनों को हम यहाँ पे प्लस करेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे और जवाब निकाल लेंगे। तो अब इसको देखें, मैंने तीनों को प्लस किया है, 3 पे डिवाइड कर दिया। ये हमारे पास 999.8 आता है। इसको राउंडिंग ऑफ कर देंगे तो 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाता है। तो ये देखें, मैंने आपको कैलकुलेटर पे भी दिखा देता हूँ, ये आया था मेरा जवाब। तो जो जी की वैल्यू आमतौर पे ली जाती है वो ली जाती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लेकर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक। और अगर इसको सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में लेके आए तो ये 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से लेकर 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर तक आनी चाहिए। तो देखें हमारा इस तरह से ये 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। और जो भी जवाब हमारे आए हैं, एक 999 आया, एक ये आया और एक ये आया। ये कुछ ज़्यादा आया है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, पास ही है। ये दोनों जवाब जो से हैं वो बिल्कुल अंदर आए हैं इसके। तो इस तरह से हमारा ये प्रैक्टिकल था जिसमें हमने सबसे पहले क्या किया है कि ऑब्जेक्टिव ऑपरेटर्स वगैरह देखा, फिर उसके बाद ज़ीरो एरर देखा, लीस्ट काउंट देखा, उसके बाद ये वैल्यू निकाली कि डायमीटर क्या है उसका, रेडियस निकाला, राउंडिंग ऑफ करके 0.94 कर दिया। फिर लेंथ 45 और 55 रखी। इसमें तीनों में ये हमने डायमीटर रेडियस ऐड कर लेना है। फिर T1 T2 लिया, एवरेज लिया, फिर जितनी वाइब्रेशन ली हैं उससे उतने से डिवाइड कर देना है एवरेज को। तो हमारे पास ये कैपिटल T यानी टाइम पीरियड आ गया। और उसके बाद हमने देखा कि ये T का स्क्वायर कर लिया, ठीक है जी। उसके बाद ये जो सा G है ये हमने निकाल लिया। तो उम्मीद है कि आपको प्रैक्टिकल की समझ लगी होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।